नमस्कार। आज का मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव और हमारा आज का मुद्दा है कवासी पर सियासी कलेश, स्वागत पर घिरी कांग्रेस। सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद जब कवासी लखमा जेल के गेट से बाहर आए तो माना जा रहा था कि कांग्रेस इसे राजनीतिक संजीवनी की तरह भुनाएगी। आदिवासी समाज के बड़े चेहरे की रिहाई को पार्टी एकजुटता और संघर्ष की मिसाल बनाएगी, लेकिन तस्वीर इसके उलट रही। न कोई बड़ा नेता, न प्रदेश स्तरीय मौजूदगी। स्वागत ऐसा फीका कि खुद लखमा ने भी कांग्रेस नहीं बल्कि उप मुख्यमंत्री अरुण साव और भाजपा नेताओं को धन्यवाद कह दिया। यही वो क्षण था जिसने सियासत को असहज सवालों से भर दिया। पहले रिपोर्ट देख लेते हैं, फिर चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। मैं जेल से 1 साल 25 दिन के बाद बाहर आया हूं। कांग्रेस पार्टी का एक सिपाही हूं। कानून को मानने वाले लोग, संविधान को मानने वाला आदमी हूं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश का पूरी तरह से पालन करूंगा। करीब 1 साल से ज्यादा वक्त सलाखों के पीछे बिताने के बाद पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा जमानत पर जेल से बाहर आ गए हैं। सुप्रीम कोर्ट से राहत के बाद कांग्रेस को राजनीतिक संजीवनी मिलने की उम्मीद थी, पर जो तस्वीर सामने आई वो उम्मीदों से बिल्कुल उलट थी। जेल के बाहर ना कोई बड़ा नेता, ना प्रदेश के नेता नजर आए। लगा था कांग्रेस इसके बहाने शक्ति प्रदर्शन करेगी, वो भी नहीं हुआ। कभी कांग्रेस का आदिवासी चेहरा रहे कवासी लखमा रिहाई के वक्त अपनी ही पार्टी में अकेले नजर आए। बीजेपी ने इसको मौका बनाकर वार करने में देर नहीं की। प्रक्रिया है, जो एजेंसियां जांच कर रही हैं वो अपना जांच करेंगी, उनसे कोई विषय नहीं है। परंतु जो अपरेंटली दिखता है, ऐसा जो घटनाओं में दिखता है कि इनको, उन्होंने जो बयान दिया था कि अधिकारियों ने मुझसे हस्ताक्षर करा लिया, मुझे पता ही नहीं चला, तो भाई इन अधिकारियों को किसने फिट किया, कैसे उन अधिकारियों ने उनसे हस्ताक्षर करा लिए? तो इसलिए हमारे सारे लोगों ने ये सोचा कि उनके साथ षड्यंत्र हुआ। देखिए, अभी तो केवल अंतरिम जमानत कोर्ट ने दिया है, मुकदमे का अंतिम फैसला नहीं आया है और कांग्रेस पार्टी ने किस प्रकार से शराब घोटाला करके छत्तीसगढ़ को लूटा, छत्तीसगढ़ के खजाने को लूटा, ये पूरी छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा है और ये आने वाले समय में स्पष्ट हो जाएगा। जेल से बाहर आते ही कवासी लखमा का बयान भी कांग्रेस को असहज कर गया। जी हां, उन्होंने कांग्रेस को धन्यवाद न देते हुए बीजेपी नेताओं और डिप्टी सीएम अरुण साव को धन्यवाद दिया, जिसके बाद सवाल उठे कि क्या ये शिष्टाचार था या कांग्रेस के अंदर चल रहे सियासी तनाव का संकेत। वहीं बीजेपी के वार पर कांग्रेस ने पलटवार किया। कांग्रेस ने एक बार फिर बीजेपी पर लखमा को साजिश करके फंसाने के आरोप लगाए। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और राज्य सरकार ने मिल के उनको शराब घोटाले में फंसाया था। अब उनको जो 1 साल तक जेल की सलाखों के पीछे रखा गया, उसके कारण आदिवासी समाज में, प्रदेश के सर्वहारा वर्ग में बहुत ज्यादा नाराजगी है कि कवासी लखमा जैसे सीधे साधे आदिवासी नेता को भारतीय जनता पार्टी ने टारगेट किया। देखिए, पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी ने सार्वजनिक जगह पर इस बात को कहा था कि कवासी लखमा जी बेगुनाह हैं। भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी वकील भी हैं और इस बात को कल कवासी लखमा जी ने भी कहा, वो जानते हैं सच्चाई क्या है, कि वो निर्दोष हैं तो निर्दोष हैं। और हमने तो शुरू से इस बात को कहा कि न्यायालय पर भरोसा है और माननीय न्यायालय ने जमानत भी दी। हर हैं, लेकिन सियासी सवाल अब भी कैद हैं। क्या ये कांग्रेस की सोची समझी रणनीति है या मजबूरी में बनाई गई दूरी? साथ ही सवाल ये भी है कि जमानत के बाद क्या कवासी लखमा की राजनीति को नई जिंदगी मिलेगी या पार्टी उन्हें हाशिए पर रखेगी? शिखर देवांगन, बंसल न्यूज, रायपुर। कांग्रेस जो लंबे समय से केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाती रही, उसी कांग्रेस का वरिष्ठ आदिवासी नेता जेल से बाहर आता है और पार्टी नेतृत्व लगभग नदारद रहता है। यह चुप्पी सिर्फ संयोग है या सोची समझी रणनीति? अगर लखमा बेगुनाह है, जैसा कि कांग्रेस के कई नेता दावा कर रहे हैं, तो फिर खुलकर साथ खड़े होने में हिचक क्यों है? उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने तंज कसते हुए कहा, राजधानी में मौजूद कांग्रेस नेता भी स्वागत में नहीं पहुंचे। वहीं अरुण साव ने याद दिलाया कि यह केवल अंतरिम जमानत है और शराब घोटाले पर अंतिम फैसला आना भी बाकी है। कांग्रेस की अंदरूनी कमजोरी ने भाजपा को नैरेटिव सेट करने का पूरा मौका दे दिया है। सुशील आनंद शुक्ला ने साफ तौर पर कहा है, विकास उपाध्याय ने कहा है कि लखमा को फंसाया गया है। बड़े नेता जेल में उनसे मिलने जाते रहे और पूरी पार्टी उनके साथ खड़ी, लेकिन राजनीति सिर्फ बयानों से नहीं चलती बल्कि प्रतीकों से भी चलती। अगर पार्टी सच में साथ थी तो जेल से बाहर आने के बाद वह साथ क्यों नहीं दिखाई दी? कवासी लखमा सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि बस्तर और आदिवासी राजनीति का
बड़ा प्रतीक रहे हैं। ऐसे में उनकी रिहाई पर कांग्रेस का असमंजस कहीं ना कहीं यह संकेत देता है कि पार्टी के भीतर इस पूरे विषय को लेकर कोई असहजता है। क्या नेतृत्व ये मानकर चल रहा है कि लखमा अब राजनीतिक रूप से जोखिम है, या फिर कांग्रेस खुद तय नहीं कर पा रही है उन्हें पीड़ित के रूप में पेश किया जाए या चुपचाप किनारे रखा जाए? चलिए हम बहस की शुरुआत करेंगे। बंसल, इससे कुछ सवाल है क्या? कुछ सवाल है। पहला सवाल, क्या लखमा को लेकर कांग्रेस असमंजस्य में है इसलिए शक्ति प्रदर्शन नहीं हुआ? दूसरा सवाल, रिहाई पर बीजेपी को धन्यवाद देकर क्या कवासी ने नाराजगी जताई है? तीसरा सवाल, अंतरिम जमानत के बाद क्या कांग्रेस इंतजार की नीति अपना रही है? तीन मेहमान हैं, प्रकाश चंद होता साहब, वरिष्ठ पत्रकार, बहुत स्वागत करता हूं। सुनील चौधरी साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता, बहुत स्वागत करूंगा। सत्यप्रकाश जी हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता, बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले सत्यप्रकाश जी के पास। सत्यप्रकाश जी, आपका नाम भी सत्य है तो मैं उम्मीद करूंगा सत्य बोलें। कवासी लखमा के जेल से छूटने पर आप लोग खुश नहीं है क्या? एक भी बड़ा नेता कवासी लखमा के साथ नहीं, सिर्फ संयोग या पार्टी की रणनीति? 378 दिन जेल में रहने के बाद कवासी लखमा बाहर आए हैं, क्या पार्टी जानबूझकर उनसे दूरी बना रही है? सत्यप्रकाश जी, देखिए आदित्य जी, अभी आपने बोला 378 दिन, यही कांग्रेस पार्टी की खूबसूरती है। योद्धा के तौर पर लड़ते हैं। आपने गलत फंसाया, मगर कवासी लखमा जी डटे रहे। वो डटे रहे कि उनको कानून पे भरोसा है, पार्टी को भरोसा है। देखिए, आपने जैसे बात की, पूरा विपक्ष एकजुट है। हम एकजुटता के साथ 2 साल से जिस तरह से लड़ रहे हैं, कानून के जिस तरह से दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ रही है, बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही है, किसान के नाम पे हो जाए, रोजगार के नाम पे, 2 साल जिस तरह से हम एकजुटता से लड़ रहे हैं, उसका कहीं ना कहीं खींच ये निकाल रहे हैं। देखिए, पहली महत्वपूर्ण बात, 1-2 चीजें मैं क्लियर कर दूं। दीपक बैज जी का पहले से नियोजित कार्यक्रम था बालोद में, जो मनरेगा जिस तरह से इन्होंने रोजगार छीनने का काम मजदूरों का किया उसके लिए, और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो दिल्ली और अमृतसर में, तो इस वजह से था। मगर देखिए, जो यहाँ रायपुर में थे, मैं खुद भी गया हूँ, विकास उपाध्याय थे, सबका पहले से सुनिए तो आदित्य जी सुनिए, मैं एक मिनट मैं उस पर भी आ रहा हूँ। मगर देखिए, मुद्दा क्या है? कवासी लखमा जी बाहर है, मुद्दा ये है, मुद्दे से भटकाने के सत्ता में बैठे लोग ना कोशिश करें। अरे जिनके ननकीराम कंवर जी सड़क पे बैठे हुए, जो बृजमोहन अग्रवाल जी कोर्ट में बैठे हुए, जो अजय चंदा के धर्मलाल कौशिक जी विधानसभा में बैठे हुए सरकार के खिलाफ, वो हम पे सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए, मुद्दे से भटकाने की कोशिश यही हो रहा है। अभी जैसे आप डिबेट इस पे कर रहे हैं, मगर आज का मुद्दा क्या है? आज हमने इतना बड़ा मुद्दा बताया है कि किस तरह से साइंस कॉलेज ग्राउंड में घोटाले के साथ एक और नया बॉम्ब खड़ा हो गया। तो ये आज का मुद्दा ये है। मगर जब आप क्रोनोलॉजी समझिए, जब कोई बड़ा मुद्दा होगा, भ्रष्टाचार का मुद्दा सामने आएगा, ये सत्ता में बैठे लोग, सत्ताधारी दल के लोग इस तरह की चीजें लेके आएंगे, विपक्ष में कहते हैं अरे इस तरह की राजनीति होगी, आप सत्ता में बैठे हो, इतने निम्न स्तर पे जाएंगे। तो ये बहुत सारी चीजें ना हम सब समझते हैं, किस टेंडर किसको दे दिया गया, उसमें किसका क्या इंटरेस्ट रहता है। इसके पहले भी एक बड़ा मामला आपने जम्बूरी का उठाया था, उस पर मैं नहीं आना चाहता था, लेकिन आपने जानबूझ के लाया। कोर्ट गई क्या कांग्रेस उस मामले पे? कोर्ट में तो है, आज ही तो बताओ, सुबोध हरिद्वार जिसमें कोर्ट में गए हुए ना, क्या हुआ उसका अप्रैल में डेट मिली हुई है, कोर्ट में तो है। हम तो भाई न्यायिक प्रक्रिया तो वैसे ही चलेगी जैसी डेट मिलेगी, वो हम तो नहीं तय कर सकते ना, वो तो न्यायिक प्रक्रिया मिलेगी। मगर देखिए, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, इनके लोग कहां हैं? बृजमोहन अग्रवाल जी और वो अमर अग्रवाल जी का वीडियो भूल गए क्या? कुर्सी के लिए मुंह फुला लेते। बृजमोहन अग्रवाल जी वो कोर्ट तक पहुंच गए। अजय चंद्राकर जी का हो सकता है वो गमछा का क्वालिटी पसंद ना आया हो, किस तरह से मंच पे प्रदेश अध्यक्ष जी को गमछा वापस दे दिया था। ठीक है, तो ये इनके अंदर क्या चल रही है? सत्ता में बैठे हुए लोग हैं। समय मेरे पास कम है, छोटा छोटा जवाब रखिएगा प्लीज। चौधरी साहब, कवासी लखमा का जैसा स्वागत हुआ, उससे कहीं ज्यादा भव्य स्वागत तो चैतन्य बघेल के जेल से बाहर आने पर हुआ था, जबकि वो पार्टी के ना तो विधायक ना पदाधिकारी। फिर भी भाजपा इसे किस रूप में देख रही? क्या कांग्रेस की अंदरूनी खींचतान का परिणाम है? चौधरी साहब, राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। देखिए, कांग्रेस की अंदरूनी क्या बाहरी खींचतान सब कुछ नजर आती है। मैं तो सिर्फ ये देखना चाह रहा था कि जब चैतन्य बघेल बाहर निकले तो भूपेश बघेल जी पूर्व मुख्यमंत्री उनकी गाड़ी को चला रहे थे और अंदर में बैठे हुए थे कौन? नेता प्रतिपक्ष माननीय चरणदास महंत जी। मैं ये देखना चाह रहा था, कल सब लोग को ये लग रहा था कि कवासी लखमा आदिवासी नेतृत्व है, कम से कम वो लोग आए और लेकर के उनको जाएं। लेकिन आप देखिए, प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज जी को डरिच लग रहा होगा कि एक आदिवासी नेतृत्व निकल रहा है बाहर, और ये लोग तो इसलिए नहीं आए होंगे क्योंकि इनको भ्रष्टाचार में खाली पता नहीं कहां दस्तखत करवा करके, जैसे कवासी लखमा बोल रहे, मुझे तो कुछ पता नहीं था, दस्तखत करवा लेते थे। और उसके बाद इतने बड़े लगभग 2000 करोड़ रुपए का घोटाला है, और उससे इन्होंने अपने कांग्रेस के कार्यालय को बनाया है। तो कुल मिलाकर के कांग्रेस के अंदर स्थिति है कि जो जितना भ्रष्टाचार करेगा और भ्रष्टाचारियों का साथ में रहेगा उसको सम्मान मिलेगा। लेकिन कवासी लखमा चूंकि यहां नेतृत्व उनका आदिवासी है, इसलिए कोई नहीं आएगा, उनको
तो फंसाया गया। वो सब जानते थे कि उनको थोड़ा पढ़ने लिखने में दिक्कत है, वो पढ़ लिख नहीं पाते हैं, उनको बोल करके बताया जाता है, वो केवल दस्तखत ही कर पाते हैं। फिर उनको मंत्रालय दिया गया, एक षड्यंत्र के तहत है पूरा सिंडिकेट बनाया गया और कमीशन खोरी की गई। कौन लोग इसके पीछे? जांच का विषय, न्यायालय ने दोष मुक्त नहीं किया है, न्यायालय ने जमानत दिया है, प्रक्रिया आगे जाएगी और जो दोषी है उनको सजा मिलना है। होता साहब, ये तो दिख रहा है कि कवासी लखमा के बाहर आने से पार्टी में जैसी खुशी होनी थी कांग्रेस पार्टी, वो नहीं दिखी। क्या पार्टी की अंदरूनी खींचतान की वजह से कवासी लखमा को 378 दिन जेल में रहना पड़ा? और दूसरी बात, पार्टी में सब कुछ ठीक रहता तो शायद कवासी पहले भी जमानत पर बाहर आ सकते थे। होता साहब, मैं दो बातें यहाँ पे कहूँगा, उससे निष्कर्ष निकाल लीजिएगा। मुझे एक कवासी का, आज मैं जैसे देख रहा था, राघवन कुशवाहा जो लंबे समय से कवासी लखमा के साथ थे, केवल वही आज पुराने सहकर्मियों में दिखे, बाकी कोई पार्टी कार्यकर्ता नहीं दिखा। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। दूसरी बात, जिस बात को मैं ज्यादा इंगित करूंगा या ज्यादा जोर दूंगा, कवासी के एक करीबी लोगों ने कहा था मुझे एक बार कि कवासी को चंद रुपया ही मिलता है, बाकी उन लोग करोड़ों खा लेते हैं, लेकिन इनको कुछ नहीं मिलता। और ये बमुश्किल 3 लाख भी नहीं मिलता, एक शब्द बोले थे। दूसरी एक और महत्वपूर्ण बात थी, शराब का रेट बढ़ाया गया। कवासी ने फाइल पे अपोज कर दिए, फाइल पे लिख दिया कि किस आधार पर शराब का रेट बढ़ाया जा रहा है। वो एक्साइज मिनिस्टर रहते हुए बताया गया कि उनको इतनी बुरी तरह डांटी गई, इतनी जोर से उनको डांट पड़ा, वो चले गए गादीरास में 3 महीना रहे और वापिस ही नहीं आ रहे थे रायपुर। अगर ये बातें सच है तो किसी की सिंप्लिसिटी की फायदा कौन उठा रहा था? ये जो कार्टेल था, ये लोग कौन थे जो उसका दूध से मलाई निकाले और कवासी को आज मक्खी की तरह बाहर निकाल दिए। सत्यप्रकाश जी, कवासी लखमा ने जेल से बाहर आते ही डिप्टी सीएम अरुण साव को बधाई दे दी। भाई, कवासी की इस धन्यवाद पॉलिटिक्स को क्या कहेंगे? कहीं कुछ पर्दे के पीछे साव साहब या बाकी चौधरी साहब बैठे डील वील तो नहीं चल रही? कुछ नहीं आदित्य जी, डील तो दिल्ली में चल रही है, बृजमोहन अग्रवाल जी भी मिल रहे हैं। देखिए, कवासी लखमा जी का जो व्यक्तित्व है ना, सरकारिज्म का है। जैसे अगर कोई हमको बोलता है भाई आप अच्छे नहीं है तो हम बोलते धन्यवाद, तो उन्होंने एक कटाक्ष किया है। और आज तो मैं देख रहा हूँ तमाम जो बीजेपी के नेता है, सुनील चौधरी जी भी बैठे हैं, बहुत आज आदिवासी ने तो उनको दिख रहे। मैं तो बोलते ईडी पे तो ये खुद सवाल खड़े कर रहे हैं कि कवासी लखमा जी को फंसाया गया। ईडी तो ये बात नहीं बोल रही है, अगर बोल रही है तो ये बता दे। तो ईडी पे सवाल खड़े, ईडी को हम बोलते हैं अपने तरीके से चलाते। आज जब कवासी लखमा जी बाहर आ गए तो वो प्यारे लग रहे हैं, अब ईडी पे सवाल ये खड़े कर देंगे। कवासी लखमा जब जेल गए थे तो ईडी कार्रवाई करी, कानून के तहत कार्रवाई हो रही है, तब ठीक था। देखिए, एक दो चीज और बोलूंगा, अभी गुटबाजी मैं बस दो तीन चीज बस बोलूंगा। राजनांदगांव में ये क्या था, इसमें मेरे को नाम नहीं दिख रहे थे, मैं अभी कुछ ढूंढ रहा था, तो बिलासपुर में कार्यक्रम रद्द हो जाता है, तोखन साहू जी बोल देते नाराज हो जाते हैं। तो ये गुटबाजी कहां गई? पार्टी बनाई जाती है जिलाध्यक्ष अंबिकापुर हटाने के लिए, तो ये गुटबाजी तो पूरे चरम पर है। जब निगम मंडलों की नियुक्ति हुई, कई लोगों ने पद लेने से मना कर दिया। तो देखिए, ये निम्न स्तर की राजनीति सत्ता बैठे के लोगों को शोभित नहीं करती। आप लड़िए ना, जो हम बात कर रहे हैं, किसान पे लड़िए, क्यों नहीं धान बिक रहा है? आप लड़िए ना, कानून व्यवस्था क्यों खराब है? आप लड़िए ना, आपने 20,000 रोजगार बोला था क्यों नहीं दे रहे, उस पर लड़िए। ये किस तरह की राजनीति करना चाह रहे सत्ता बैठे लोग, सत्ताधारी दल? ये इसलिए कवासी लखमा आपके डिप्टी सीएम को धन्यवाद दे रहे हैं। जेल के अंदर ऐसी क्या बात हो गई कि आपके नेता को बाहर आते ही उनका, वो जो आए बाहर, कवासी जी बाहर आते ही गुणगान कर रहे हैं साहू जी का? कहीं ऑपरेशन लोटस तो नहीं होने वाला है छत्तीसगढ़ में? देखिए, कवासी लखमा जी को पता है कि कांग्रेस के लोगों ने षड्यंत्र पूर्वक उनको फंसाया है और षड्यंत्र करके उनसे हस्ताक्षर कराए गए हैं। अभी माननीय प्रकाश चंद होता जी भी कुछ विषयों पर बहुत अच्छे से प्रकाश डाले, तो उन चीजों को वो समझ रहे हैं कि मुझे कैसे फंसाया गया, कैसे केवल रबर स्टैंप के रूप में इस्तेमाल करके और करोड़ों करोड़ों रुपए की कमाई की गई, उगाही की गई और उनको जेल में डाल दिया गया। और जब उनको बाहर निकलना था तो बताइए, मैं पूछना चाहता हूं, चैतन्य बघेल कौन से पद में है कांग्रेस के? क्या विधायक हैं? कांग्रेस के कोई पदाधिकारी हैं? उनको लेने के लिए ढोल नगाड़े के साथ बड़े बड़े नेता पहुंच गए। और एक कवासी लखमा जो कि इतने बड़े लीडर आदिवासी समाज के, बस्तर के कांग्रेस के लीडर है, कांग्रेस खुद स्वीकार करती है, उनको लेने के लिए कोई नहीं आएगा। मतलब आपके मन में क्या चोर है और आपने कितनी डकैती की है, ये सब कुछ दिखता है। सब कुछ अटपटा नहीं लग रहा है अरुण साव को? धन्यवाद। देखिए, राजनीति में संभावनाएं हमेशा बनी रहती है। क्या कवासी लखमा के बदले सुर किसी बड़ी राजनीतिक संभावना को जन्म तो नहीं दे रहे हैं? होता साहब, आदित्य जी, बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है किरण सिंहदेव, वो आते हैं कोंटा से
उनका मूल निवास जो है सुकमा। वही है कोंटा सुकमा, जिस कॉन्स्टिट्यूंसी है वही इनका भी कॉन्स्टिट्यूंसी है, कवासी लखमा और किरण सिंह दोब का। बात उसको ना जाए कि क्या वो दल बदल करेगी, क्योंकि वहां की जो परिस्थिति है उस परिस्थिति में कवासी बीजेपी पे नहीं आएंगे। लेकिन आप अगर कवासी की पृष्ठभूमि पे जाएं, आज कवासी बड़े चेहरा है। मैं उनको 98 से जानता हूं, जब पहली बार विधायक बने, आज तक कभी चुनाव नहीं हारे। और सबसे पहले उनको अजीत जोगी जब उस वक्त 2000 में मुख्यमंत्री बने, हर बात पे बोलते थे, इस बात पे कवासी बोलेंगे, कवासी आखिरी लाइन पे बैठते थे, कांग्रेस पार्टी के विधायकों के अंतिम सीट पे बैठते थे। लेकिन अजीत जोगी कहते थे इस बारे में कवासी बोलेगा, और कवासी जी अपनी बात रखते थे। लंबे सफर तय किए हैं, लेकिन गुटबाजी में हमने एक वीडियो भी देखा था नेता प्रतिपक्ष, आज के नेता प्रतिपक्ष का, जब झीरम कांड हुआ, भूपेश बघेल और अजीत जोगी दो अलग अलग गुरी के आदमी थे। क्या जो 1 साल रहे जेल में, कवासी को लगा मेरे लिए हरीश साल्वे क्यों खड़े नहीं हुए? बिल्कुल। मेरे लिए जो देश के बड़े वकील हैं उनको कोई क्यों हायर नहीं किया? क्या उनके लिए बड़े वकील जो थे वो उपलब्ध नहीं थे? बाकी लोगों के लिए, सबके लिए बेल का बंदोबस्त हो गया। सुप्रीम कोर्ट लगातार कहता है जेल नहीं, बेल सबसे पहले दी जानी चाहिए, लेकिन कवासी को क्या वकील नहीं मिला? दूसरी बात, अब जब रहते थे तो शुरुआती दौर पर उनको बहुत दिक्कतें होती थी। वो एक मुक्त पंछी हैं जो आजादी के साथ बड़े आराम के साथ रहते थे, लेकिन जेल के अंदर जब निरुद्ध हुए उनको तकलीफ हुई, बड़े व्यथा हुई। लेकिन कितने लोग मिलने गए, लगातार मिलने जाते थे, उनको उस तरह की व्यवस्था थी जो बाकी लोगों के लिए व्यवस्था की बात अखबार में छपती थी। इन सारी बातों को लेकर जाहिर है कवासी के मन में भी कड़वाहट होगी, और उसी का हो सकता है, उसी का था कटाक्ष करने का कि अरुण साहू जी को उन्होंने धन्यवाद दिए। और अभी जैसे हमने सुना कि प्रदेश के उप मुख्यमंत्री गृह विजय शर्मा भी कह रहे हैं कि षड्यंत्र के तहत ये बात हो सकता है, उनको मंत्री बनाया गया या फंसाया गया। तो ये सारी बातों को जब देखेंगे, क्या कवासी सरकारी गवाह बनने की तैयारी करवाने की एक प्रक्रिया चल रही है क्या? ये भी बात उठ रही है। बिल्कुल। कवासी सुबह 3 बजे जग जाते हैं, 3 बजे जग जाते हैं, 6 बजे खाना खा लेते हैं, 8 बजे फिर से सो जाते हैं। सुबह सुबह सेल्फी चाहिए उनको, बहुत अलग तरह के शौक रहे कवासी लखमा के। लेकिन खैर, जेल सब कुछ सिखा देता है। क्या 378 दिन जेल में रहने पे कवासी लखमा ने बहुत कुछ सीखा? कांग्रेस पार्टी से भी, विपक्ष से भी, क्योंकि अब सत्ता में भारतीय जनता पार्टी, तो निश्चित तौर पर क्या भारतीय जनता पार्टी के लोगों से भी और भारतीय जनता पार्टी सरकार से भी कुछ तो संकेत जरूर हैं। निश्चित तौर पर आने वाले समय में वो संकेत जरूर सामने आए। कुछ पंक्तियों के साथ अपनी बातों को मैं खत्म करूंगा। कवासी लखमा बाहर आए, स्वागत में सन्नाटा मिला। जिन्हें आदिवासी नेता कहा वही सबसे अकेला दिखा। कल तक बेगुनाही के नारे, साजिश की हर बात, आज खामोशी ने बता दिया। बयान थे पर साथ नहीं था हाथ। आप सभी हमारे से जुड़े, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए बंसल न्यूज के साथ। नमस्कार।